के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, बिहार में सबसे लंबे समय तक पथ निर्माण विभाग का दायित्व संभालने वाले श्री नंद किशोर यादव जी, जल संसाधन मंत्री श्री संजय झा जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार जी, माननीय मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, माननीय मंत्री श्री मंगल पांडे जी, माननीय मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा जी, माननीय मंत्री श्री राणा रणधीर सिंह जी, माननीय मंत्री श्री राम सेवक सिंह जी और उद्घाटन स्थल पर मौजूद माननीय मंत्री श्री विनोद नारायण झा जी, श्री प्रमोद जी और फिर ये माननीय मंत्री श्री नीरज कुमार जी, वर्तमान लोकप्रिय सांसद भाई राजीव रंजन जी, श्री दीपक कुमार जी, श्री अमित लाल मीणा जी, श्री चंचल कुमार जी, श्री संजीव हंस जी, श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, श्री मनीष वर्मा जी, श्री अनुपम कुमार जी, श्री संजय अग्रवाल जी और सभी उद्घाटन और शिलान्यास स्थल पर उपस्थित मित्रों, बहनों और भाइयों, मेरी तरफ से कुछ दिन पूर्व माननीय मुख्यमंत्री जी ने महत्वपूर्ण योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया है। मित्रों, अभी नंद किशोर यादव जी बता रहे थे कि किस तरह से आज़ादी के बाद हम लोग के पूर्व की सरकारों में कितना काम हुआ और हम लोग के आने के बाद कितना काम हुआ। मित्रों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार के अंदर गंगा नदी पर पहला पुल 1959 में बना था, राजेंद्र सेतु पुल, और उसके 22 साल के बाद महात्मा गांधी सेतु बना 1982 में, और उसके लगभग 20 साल के बाद विक्रमशिला में 2001 में गंगा नदी पर पुल बना। यानी कुल मिलाकर आज़ादी के बाद और 2005 तक बिहार में गंगा नदी पर 3 पुल बने थे। लेकिन आपको मालूम है कि हम लोग की सरकार आने के बाद अभी बिहार के अंदर कुल मिलाकर 14 पुल, 12 नए पुल, 2 पुल बन चुके हैं। यानी आगे आने वाले दिनों के अंदर 14 नए पुल या 12 नए पुल बिहार की जनता को गंगा नदी पर उपलब्ध हो जाएगा। उसी प्रकार सोन नदी पर 3, गंडक नदी पर 5 और कोसी नदी पर 6। यानी इन सभी महत्वपूर्ण नदियों पर और बड़े बड़े ब्रिज, बड़े बड़े पुल जो है, ये हम लोग की सरकार की देन है। मित्रों, मुझे अभी भी याद है कि जब हम लोग सरकार में आए, कोई ठेकेदार यहाँ पे काम करने के लिए तैयार नहीं था। बिहार में अलकतरा घोटाला हो गया था और उस समय के 15 साल जिन लोगों की सरकार थी, उनके जो पथ निर्माण मंत्री थे, आज वो जेल के अंदर बंद है। एक वो समय था कि जब राज्य में अलकतरा घोटाला हो गया, बिहार के अंदर सड़कें नहीं बन पाई और पूरे देश के अंदर बिहार सड़कों के मामले में बदनाम था। लेकिन मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि श्री संजय झा जी आंकड़े दे रहे थे, तो सड़कों के बारे में भी मेरे पास आंकड़े हैं। 1990-91 से लेकर 2004-05 तक यानी 15 साल में बिहार की सड़कों पर केवल 6,000 करोड़ रुपये खर्च हुए, 6,000। और 2005-06 से लेकर 19-20 तक बिहार में 1,40,000 करोड़ रुपया हम लोगों ने केवल पथों के निर्माण पर खर्च हुआ। और 15 साल में कोई भी घोटाला नहीं हुआ, कोई भी सड़क निर्माण में कहीं कोई आरोप नहीं लगा। मित्रों, ये माननीय मुख्यमंत्री जी के ये प्रयासों का परिणाम है। और मित्रों, जब सड़कें अच्छी बनी बिहार के अंदर, तो गाड़ियों की बिक्री बढ़ गई। और मैं देख रहा था कि इस वित्तीय वर्ष के अंदर बिहार के अंदर जो पिछला साल बीता है 19-20, बिहार में 13,60,000 गाड़ियों का निबंधन हुआ है। और जहां 5-6 में मुश्किल से बिहार के अंदर 1.5-2 लाख गाड़ियां भी नहीं थी, वहाँ पर अब गाड़ियों की संख्या बढ़कर 13,60,000 एक साल के अंदर गाड़ियों की बिक्री थी। अब तो लोग कहते हैं कि बिहार में सड़कें इतनी अच्छी बन गई
कि बिहार के अंदर दुर्घटनाएं होने लगी हैं और औसतन बिहार के अंदर एक साल के अंदर 5,500 लोग और सड़क दुर्घटनाओं के अंदर और मौत का शिकार हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, इस लॉकडाउन का एक परिणाम मृत्यु के आंकड़ों पर भी हुआ है कि 2 महीने लॉकडाउन रहा तो दुर्घटनाएं कम हो गई, लोग घरों में बंद थे, लोगों को अच्छा खाना, लोगों को भोजन मिल रहा था। तो मैंने आंकड़ा उपलब्ध कराया पटना का, तो मैंने देखा कि पटना के अंदर जो 3 घाट हैं, गुलबी घाट, बांस घाट और खजकरा घाट, और अप्रैल और मई के ये 2 महीने जो है, इन 2 महीनों के अंदर मृत्यु के आंकड़ों में 28% की कमी आ गई। जहां गुलबी घाट के अंदर मरने वालों की संख्या अगर 2019 के अप्रैल और मई, उसकी तुलना 2020 के अप्रैल और मई से करें, जो लॉकडाउन का पीरियड है, तो 38% कम मृत्यु हुई है। क्योंकि पटना में जिनकी भी मृत्यु होती है वो यही 3 घाट, मुख्य रूप से गुलबी घाट, बांस घाट, खजकरा घाट। बांस घाट पर 10-11% की कमी आ गई, खजकरा में 25% की कमी आ गई, और कुल मिलाकर 28% कम लोगों की मृत्यु और बिहार के पटना के अंदर इस लॉकडाउन के दौरान हुई है। मित्रों, सड़क बनाने के बारे में जैसा कि आपने सुना कि हम लोगों ने लखीसराय में उद्घाटन किया है और सासाराम के अंदर इसका शिलान्यास हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिस तरह से आपने संकल्प व्यक्त किया है कि हर खेत तक हम पानी पहुंचाएंगे, उसी प्रकार राज्य सरकार का ये भी संकल्प होना चाहिए कि बिहार के अंदर जितने भी नगरीय क्षेत्र, जो जिला केंद्र बड़े शहर हैं, उन सभी शहरों के अंदर हम बाईपास बनाएंगे ताकि शहरों के अंदर और जाम की समस्या से मुक्ति मिल सके। मित्रों, अमेरिका के बारे में कहते हैं कि अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिका हैज गुड रोड्स। अमेरिका संपन्न देश है क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। लेकिन सही बात तो ये है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट, मैं उल्टा कह दिया मैंने, अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच। अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए नहीं अच्छी हैं क्योंकि अमेरिका संपन्न है। अमेरिका इसलिए रिच है, संपन्न है, क्योंकि वहाँ की सड़कें अच्छी हैं। राज्य के विकास में आधारभूत संरचनाओं की जो भूमिका है, अगर आज बिहार राज्य विकसित राज्यों की पंक्ति में स्पर्धा में आया है तो इसका कारण हमारी सड़कें हैं, हमारी बिजली है। और प्रारंभ के वर्षों में जो भी सरकारें थी उन्होंने आधारभूत संरचना की घोर उपेक्षा की। बड़े बड़े कल कारखाने लगे, गंडक और कोसी सिंचाई परियोजनाओं पर काम प्रारंभ हुआ, लेकिन सड़कों पर, बिजली के क्षेत्र में, सड़क के क्षेत्र में 50-55 साल में कोई काम नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी, यह श्रेय आपको जाता है और हम लोग भी गौरवान्वित है कि आपके साथ हम लोग को काम करने का मौका मिल रहा है। और जब कभी बिहार का इतिहास लिखा जाएगा, ये 15 वर्ष बिहार के स्वर्णिम इतिहास के रूप में लिखा जाएगा, जब आपके नेतृत्व में गड्ढे वाली सड़कों को आपने चिकनी और बेहतरीन सड़कों में बदल कर दिखाया है। फिर से एक बार आपको धन्यवाद देता हूँ कि आपके नेतृत्व में बिहार में इतना काम हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद सर।